वालों को खुश सोचना पड़ता है। जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कभी जा नहीं पाता हूँ। और ये गांव के लोग क्या कहेंगे कि ये भाई है। काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो मीना की शादी हो जाती, लेकिन ये भाई अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन की शादी नहीं कर रहा। इसलिए बहन, सबसे पहले मैं तेरी शादी करूँ। और बहना फूके सारा जमाना मुझे। जमाना मुझे कहना लाजिम न दुनिया का ताना बहना दूजा कोई धर्म है। छत्री पितर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। कोई धर्म है। छत्री पितर छत्राणी का सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा लगता नहीं सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद मैं माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। बहन, आज क्या बनाया है? भैया, आज घर पे कुछ नहीं था, इसलिए मैं सूखी रोटियां बनाई। ठीक है बहन, चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे। इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, लेकिन सबसे पहले हम बैठकर भाई बहन बातें करेंगे, फिर उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। और बहन, बाबू साहब देखिए, चक्कू का घर यही है। हाँ तो यही है बाबू। तो दिखाई नहीं लग रहा यार। हमका लगा चक्कू सऊदिया चला गया। दुबई चला गया, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए कौन है बैठे, पता करिए कौन है बाबू साहब। देखो बाबू साहब आ गए। बना दिए गाजी और तुम दोनों कौन हो? और पहले ये बतलाइए तुम दोनों
कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है जो पीछे छुपी हुई है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना, तुम चकू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं गए। अति अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बाबूजी, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ। वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया। और रामू, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी, कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं पैसा दूंगा, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। हाँ? अरे कुछ तो दियो, ठंडी चवन्नी कुछ है? भैया, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। 1 रुपये नहीं, और ये पसंद नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं है। 1 रुपये नहीं। राजा पीढ़ी होती है। पीढ़िया मांगने आया हराम खोर देगा। सिगरेट मांगी। रामू, हम तुम्हारे दुर्दर्द को समझ रहा हूं। उस वक्त तुम मजबूर हो तो पैसे कहां से दोगे? इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं कि जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफू हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बात को जरा ध्यान देकर सुनिए। तो अपनी बहना को करते हमारे महल, अपनी बहना को अपनी बहना को करते हमारे महल, नौकरानी रखा तो कहा मार कर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में तुम्हारी गुजर। रामू, अगर तुम अपनी बहन को हमारी हवेली भेजोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बहन, तू क्यों रोती है? नहीं, मैं तेरा भाई हूँ। नहीं बहन, मैं जीते जी अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? हम तुम्हारे फायदे की ही बात कर रहे हैं, सोच लो मेरी बात को। नहीं, मैं गरीब हूँ मगर कोई बुज़दिल नहीं। मैं गरीब हूँ।
बेच दूं ये गंवारा नहीं, भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इशारा नहीं। मेरी बहना किसी की इशारा कर्जदार हूँ, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। वारे राम, बात हो कहता है मैं गरीब हूँ मगर कोई बुजुर्ग नहीं है। तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूँ और कर्ज लेने के लिए आया हूँ तो कर्ज लेकर के जाऊंगा और मैं राजा का बेटा हूँ वापस न चाहिए और पैसा ना दिया तो याद रखो तेरी बहन मेरी हवेली चाहिए। बार बार ऐसी बात नहीं होती। अगर 15 दिन की जो मोहलत में मैं पाऊं और तभी कर्ज सारा बहता हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली में खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा, लेकिन अपनी बहन वो आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। रामू तक तू आज तक पैसा नहीं दिया तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू 15 दिन के अंदर हमरा पैसा दे देगा। बाबूजी आप यकीन करें 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है रामू, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है तो आज मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर 15 दिन के अंदर पैसा ना दिया तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी वक्त है 15। रामू 15 दिन में पैसा दे दे भैया। 15 दिन के अंदर अंदर मैं इंतजाम करके जमींदार साहब को चल कर दे दूंगा
अब आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें लाख पैसा नहीं भैया पैसा होता तो मैं दे देता। आराम को दूल्हा गन्मा तेल टंकी पर वो जाते हो। मैं लाख पैसा नहीं, पैसा चुप्पे नहीं जाए पक्का है। भैया हाँ एक बात बताओ, हाँ। आपके पास बहन बेटी है या नहीं? हम निर्वसिया, हमारे परिवार खानदान रिश्तेदार में बहन बिटिया होते नहीं, और हो गई तो निरोध जाओ। चलो ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी ना हो तो अच्छा है। हम तुमका मनहूस से खरी को अब इतना कितना रुपया कमाए नहीं बताओ तुम मनहूस। और दूसरा दिन में पैसा दे अब दोबारा नहीं आना। तुम्हारे खानदान में खरिंजा के हो खरिंजा धान के लगुआ हुआ, लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। वो आँखी खोल देगा तो तरह के सामान हो का ढाके रहो। भैया ये सब गरीबी का मंजर है पृथ्वी को। तो जितना गरीब होगा पूरा जवाब जाना, समझे? तुम बने गरीब हो, गरीब हो खाली बने गरीब हो। 15 दिन का अगर पैसा ना दिया तो याद रखो ये जो बहन को नाजों से पाल रहे हो ना, लंबा दार के यहाँ नौकरानी पक्का बने। और देखिए हमारे आदरणीय, ये तो अपने हटाने की बात नहीं, हमारे आदरणीय जिला पंचायत साहब सभी बहन बेटियों की शादी में जो भी हो सकता है दान करते रहते हैं। और आज भी ये गरीबी हालात को देखते हुए, ये बहन और भाई के प्यार और इनके दुख मुसीबत को देखते हुए ये 100 रुपए का स्पेशल पुरस्कार 100 रुपया पा गई, 400 बाकी है। याद रखना 400 बाकी तुम्हार खाट खोद दो। आज रोकड़ा मंगइयो पक्का है, और तुम्हें खाट के ऊपर अगर महक मिल गए तो पक्का तुम्हार खाट खोद दो। भैया रामू तुम घबराओ नहीं। बाबू साहब ने कहा है कि कर्ज वसूलने जाना, लेकिन कर्ज वसूलने से पहले उसके घर की स्थिति को देख लेना जो पैसा देने योग्य है या कि नहीं। भैया मैं जानता हूँ जमींदार साहब के अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज दूंगा। बाप का कर्ज औलाद देता है, मैं कर्ज भूला नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सब्र करूंगा। घबराओ नहीं, अगर तुम्हारे पास जब पैसा हो जाए तो चल करके बाबू साहब को दे देना, और ना हो तो भी मिल लेना, लेकिन इन लोगों के साथ अपनी बहन को नहीं भेजना, क्योंकि ये लोग बहुत नछूते इंसान हैं। वो तो बातों से मालूम हो गया कि ये लोग कैसे इंसान हैं। हाँ भैया ध्यान रखना, और मैं चल रहा हूँ। जय राम। सतीश की मम्मी, सतीश भाई पिछवाड़ा निवासी, इनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम, और साथ में आ गई सुजीत की मम्मी जी, लड़का की चाची, इस दिन पे 20 रुपए का इनाम कार्य किया था। भैया आपने जमींदार साहब से 15 दिन की मोहलत तो ले ली, लेकिन जमींदार साहब के पैसे कहाँ से देंगे? फिक्र क्यों करती है? मेरे पास 1 बीघे जमीन है, और आज ही जाकर हम लोगों के बीच बात चलाएंगे और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। जो पैसा बचेगा मैं तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। फिर
कमा खा लूंगा, हमें कोई दुख नहीं। जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता। चलो बहन, हम आज ही भोजन करके जाएंगे, लोगों के बीच बात चलाएंगे, अपनी जमीन बेच डालूंगा।